बेटा आज हम पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। बताओ मृदा माने क्या होता है? जमीन या मिट्टी कह सकते हो, है ना। तो मिट्टी को सॉइल कहते हैं और प्रदूषण को पॉल्यूशन। तो मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी का प्रदूषण, और इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल पॉल्यूशन। अब ये मिट्टी का प्रदूषण क्या होता है ना। भाई वायु का प्रदूषण सुना हम लोगों ने, जल का सुना, ध्वनि का भी सुना, लेकिन मिट्टी का पॉल्यूशन कैसे होता है? तो क्या होता है इसमें? जीव जंतुओं प्लस पेड़ पौधे, जितने भी जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं, उनको मिट्टी क्या देती है? भोजन देती है और आश्रय। आश्रय मतलब रहने का स्थान देती है। देती है कि नहीं देती है? भाई सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ कहाँ लगती है? मिट्टी के अंदर लगती है ना। और जीव जंतु कहाँ रहते हैं? वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के आसपास ही रहते हैं, है ना। तो क्या करती है? भोजन और आश्रय देती है मिट्टी। परंतु कुछ प्राकृतिक वह मानव जनित कारणों से मृदा की गुणवत्ता का क्या हो रहा है? गुणवत्ता कम हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसे हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण। कुल मिला के रोल किसका है? मानव का, मतलब हम लोगों का। हम लोग ही क्या कर रहे हैं? मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या क्या है? पहला है कृषि द्वारा। आप अपने खेतों में क्या कर रहे हो? रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हो, है ना। रासायनिक व कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए फसल जल्दी, हम इंतजार नहीं कर सकते, हमको तुरंत फसल चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? मृदा, हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है? घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा प्लास्टिक, तांबा, पारा या गंदा जल, इसका क्या हो रहा है? इसकी जो मात्रा है मिट्टी में बढ़ती जा रही है। भाई जो भी औद्योगिक यानी कि जो इंडस्ट्रीज होंगी, उससे जो भी वेस्ट निकलेगा वो या तो पानी में जाएगा, और पानी के नीचे तल में कहीं ना कहीं मिट्टी तो होती है। तो मिट्टी कैसी हो रही है? उसमें तांबे की मात्रा, पारे की मात्रा, और जो गंदा पानी जिसमें बहुत सारे रसायन हैं, वो क्या हो रहे हैं? मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक कारण। भाई ज्वालामुखी है, अपने हाथ में तो है नहीं, वो तो कभी भी फट सकता है अगर वो सक्रिय है तो, है ना। भूस्खलन, भूस्खलन भी कभी भी हो सकता है ना। और समुद्री तूफान भी कभी भी आ सकता है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और अम्ल वर्षा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ अम्ल वर्षा क्या होती है ना। ये सब क्या हो रहा है? ये बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारी जो मिट्टी है प्रदूषित हो रही है। अभी देखो हाई अलर्ट आया है जापान में। जापान में क्या है? सुनामी आने ही वाली है, तो उसका हाई अलर्ट आया है। तो ये अपने हाथ में तो है नहीं कंट्रोल करना, है ना। लेकिन हाँ, उससे बचने के जो उपाय हैं वो हम कर सकते हैं। उस चीज को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बचने के उपाय हम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिससे हमारी मिट्टी क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, हम लोगों पे पड़ेगा, जितने जीव जंतु उन पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मिट्टी में रहने वाले जीव जंतुओं का नष्ट होना। भाई जो जीव जंतु है मिट्टी में ही तो रह रहे हैं। जब वो ऐसे पेड़ पौधे या ऐसी चीजें खाएंगे जो मिट्टी में ही बन रही हैं, और उनमें रासायनिक रासायनिक जितनी भी चीजें हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? वो जो खा रहे हैं वो उनके शरीर में भी जाएगा, रसायन जाएगा कि नहीं जाएगा? उससे क्या होगा? उनका सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना। बिल्कुल सही बात है। मिट्टी की उपजाऊपन जो है, उपजाऊ वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है, क्योंकि केमिकल्स क्या हो रहा है उसमें, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। प्रदूषित मृदा पर पैदा होने वाले फसलों के सेवन से, देखो इसमें लिखा है कि प्रदूषित मृदा मतलब जो दूषित मिट्टी है उस पे पैदा होने वाली फसलों, यानी कि जो फसल उसमें लग रही है, उसको खाने से क्या होगा? मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई आप वही चीज खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और उसमें कितने केमिकल्स हैं, तो तरह तरह के रोग लग रहे हैं, है ना। इसी कारण लग रहे हैं। अब इसके बताओ बचने के प्रभाव क्या हैं? ये तो सब तरीके होगा। पहला क्या हो गया? कारण हो गया, प्रभाव। अब हम इससे बचे कैसे, यानी कि मृदा के प्रदूषण को कैसे कम करें? क्या करना चाहिए बताओ? सबसे पहली बात, जो रसायनों का या कीटनाशकों का आप प्रयोग कर रहे हो उनकी जगह क्या करना चाहिए?
जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। कंपोस्ट भी बताया था हमने आप लोगों को, उसमें सब केले के छिलके या जो भी आपके घर से वेस्ट निकलता है वो डाल के, पानी डाल के उससे जैविक खाद बना लो, गोबर डाल दो उसमें, है ना। और ये 1 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके प्रयोग से क्या करोगे, आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी। उसके आसपास उतने ही जीव जंतु रहेंगे तो उनका भी नाश नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे इंटरलिंक है। और क्या करना चाहिए बताओ, और क्या करना चाहिए बताओ। फसलों में हाँ उसका नहीं डालना चाहिए कीटनाशक दवाई का। और क्या करना चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ प्लास्टिक का यूज ना करें, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्की होती है, हम उसको ज्यादातर मार्केट ले जाते हैं बजाय थैले के। और उसमें जो भी आप सामान लेके आते हो प्लास्टिक को कहीं भी फेंक देते हो, और वो जब मिट्टी में मिलती है तो उसको भी जीव जंतु खाते हैं, है ना। उससे उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, वो मर भी जाते हैं। हाँ पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। उसकी जगह आप एक थैला ले आ सकते हैं मार्केट। हाँ कपड़े का थैला, जूट का, कैसा भी ले आ सकते हैं और उसमें ही सामान लाएं। तो ये क्या है, हमारा मृदा प्रदूषण का पूरा कॉन्सेप्ट है। समझ में आया सबको।